ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है भूपेंद्र जोगी। पोकेमॉन एक ऐसा एनिमे जिसने हमारा बचपन बना दिया। और पोकेमॉन में कुछ ऐसे मूव्स होते थे जिसे देख के हमारा दिमाग घूम जाता था। और मूव्स कॉपी करने में तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर। तो हेलो गाइस, आपका डिवाइन टैन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पोकेमॉन के हर एक पोकेमॉन की टाइप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डार्क टाइप पोकेमॉन के मूव की। तो सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव डार्क टाइप पोकेमॉन का है विग्ड ब्लो, जो की उनिशिफू का मूव है, जो की हमें जनरेशन 8 में दिखाया गया था। ये मूव बेशक 80 बेस पावर का ही है, लेकिन इसकी क्रिटिकल हिट श्योर होती है और इसके कारण ये मूव 120 बेस पावर का हो जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप यानी कि फेरी टाइप के पास। फेरी टाइप मूव लाइट ऑफ रून, जो कि एक इटर्नल फ्लैबेबे थी, उसके पास था। ये फूल जैसे दिखने वाले का इटर्नल वर्जन, जो कि एक इवेंट वर्जन था, इतना खतरनाक मूव अपने पास रखता है जिसकी बेस पावर 140 है। और इस फूल जैसे दिखने वाले खतरनाक पोकेमॉन के बाद बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप के पास, जिसका नाम है आइस टाइप। आइस टाइप मूव में दो मूव हैं जो कि एक ही पोकेमॉन के दो वर्जन के हैं। एक है फ्रीज शॉक और दूसरा है आइस बर्न। इसका यूज करता है क्यूरम ब्लैक या फिर क्यूरम व्हाइट। क्यूरम ब्लैक जहाँ क्यूरम और जैकरम से मर्ज होके बना है, वही क्यूरम व्हाइट जो है रेसिराम और क्यूरम से मर्ज होके बना है। और इन दोनों मूव्स की बेस पावर सेम है, जो कि 140 बेस पावर है। और आइस टाइप का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। इसके बाद बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक टाइप के पास, जो कि हमारे पिकाचू का भी टाइप है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है बोल्ट स्ट्राइक, जो कि जैकरम अपने पास रखता है। बोल्ट स्ट्राइक की बेस पावर 130 और ये अच्छे को मार गिरा सकता है। तो मार गिराने की बात हो ही रही है, चलते हैं ग्राउंड टाइप के पास। ग्राउंड टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है प्रेसिपाइस ब्लेड, जो कि ग्रोडॉन का मूव है। प्रेसिपाइस ब्लेड की बेस पावर 130 है। और ग्रोडॉन, जो कि हम जानते ही है कयोगे का सबसे खतरनाक दुश्मन है, उसकी ये अटैक अच्छों को मार गिराने के काबिल है। तो अब बढ़ते हैं घोस्ट टाइप के पास। घोस्ट टाइप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है एस्ट्रल बैरेज। इस मूव की बेस पावर 120 है और ये का जब शैडो राइडर फॉर्म आता है तब ये मूव वो यूज करता है। और इसकी पावर 120 बेस पावर है, तो जान ही सकते हैं घोस्ट टाइप में ये कितना खतरनाक मूव है। अब हम बढ़ते हैं पॉइजन टाइप के पास। पॉइजन टाइप का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है वो सबसे वीक भी है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम है और इसका बेस पावर भले ही 120 हो। ये मूव है गंक शॉट, जो कि हमने मक को देखा यूज करते हुए। बहुत सारे पॉइजन यूजर्स यूज करते हैं, लेकिन कोई गेम में यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मिस हो जाता है अनलेस आपके पास पावर ऑफ फ्रेंडशिप हो। और अब बात आती है स्टील टाइप मूव की। स्टील टाइप मूव में सबसे ऊपर आता है स्टील बीम, जो कि डुरालूडॉन का मूव है 140 बेस पावर के साथ। इसे हमने जनरेशन 8 में आते हुए देखा है, ये बहुत ही खतरनाक मूव है। और जब जनरेशन 8 की बात हो ही रही है, तो चलते हैं ड्रैगन टाइप मूव पे। जो ड्रैगन टाइप मूव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसका नाम है इटर्ना बीम और वो 160 बेस पावर का मूव है, जिसे इटरनेटस यूज करता है। इटरनेटस जनरेशन 8 में दिखाया गया 3 लेजेंडरीज में से एक है और ये बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है। तो खतरनाक की बात हो गई है, चलते हैं बग टाइप के पास। बग टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव आता है मेगा हॉर्न, जो कि 120 बेस पावर का मूव है और इसे यूज करता है हेराक्रॉस। मतलब यूज तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस पोकेमॉन है वो है हेराक्रॉस। तो बग की बात हो ही गई, तो उसके पास चलते हैं जिसकी वीकनेस बग टाइप है, यानी कि साइकिक टाइप पोकेमॉन्स के पास। साइकिक टाइप मूव में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आता है प्रिज्मेटिक लेजर, जो कि 160 बेस पावर का मूव है और इसे यूज करता है नेक्रोजमा। नेक्रोजमा के सारे फॉर्म, चाहे वो डस्क मेन नेक्रोजमा हो या फिर अल्ट्रा नेक्रोजमा, सब के सब यूज कर सकते हैं ये मूव। अब बारी आती है फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स की। फ्लाइंग टाइप में सबसे अच्छा अटैक है स्काई अटैक, जिसे पहले तो लेजेंडरी बर्ड्स ऑफ कैंटो के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके बाद उसे सबने धीरे धीरे सीख लिया सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स ने। स्काई अटैक का टोटल बेस पावर 140 है, लेकिन इसका एक्यूरेसी 100% नहीं है, सिर्फ 90% है। तो फ्लाइंग टाइप की बात हो गई, तो चलते हैं फाइटिंग टाइप के पास। फाइटिंग टाइप का ये मूव जनरेशन 8 में आया था। तो फाइटिंग टाइप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है मीटियोर असॉल्ट, जो कि सरफेस्ट का मूव है, जिसकी बेस पावर 150 है। भले ही फारफेस्ट इवॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इसका गैलेरियन वर्जन इवॉल्व होकर सरफेस में कन्वर्ट होता है और सबसे खतरनाक फाइटिंग टाइप मूव का यूज करता है। अब बारी आती है वाटर टाइप की। वाटर टाइप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जाता है कयोग्रे को, जिसका नाम है वाटर स्पाउट। ये टोटल 150 बेस पावर का मूव है और ये ग्रोडॉन का परफेक्ट काउंटर है। और अगर ग्रोडॉन प्राइमल वर्जन में हो तब तो ग्रोडॉन बिल्कुल गया, क्योंकि दोनों का 4x वीकनेस हो जाती है ग्रोडॉन की, ग्राउंड टाइप और फायर टाइप होने के कारण। अब बारी आती है ग्रास टाइप मूव की। ग्रास टाइप मूव में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आता
आता है फ्रेंजी प्लांट। ये मूव बहुत से पोकेमॉन टीएम से या फिर म्यू ट्यूटर से सीख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला पोकेमॉन है टॉर्टेरा और इसकी बेस पावर है 150। तो अब बढ़ते हैं रॉक टाइप की तरफ और रॉक टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है हेड स्मैश, जो कि हमने बहुत बार देखा हुआ है। कई सारे पोकेमॉन, बच्चे पोकेमॉन तक यूज कर लेते हैं ये मूव को। इसकी बेस पावर 150 है, लेकिन सबसे बढ़िया जो पोकेमॉन मुझे लगता है जो ये मूव को यूज करता है वो है एगी स्लैश। भले ही वो स्टील टाइप हो लेकिन वो रॉक टाइप मूव यूज कर सकता है। अब बारी आती है फायर टाइप मूव की। बेशक फायर टाइप मूव बहुत सारे और बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें नंबर 1 पर आता है वी क्रिएट, जो कि विक्टिनी का मूव है। इसकी बेस पावर 180 है और ये किसी को भी मार सकता है, भले ही सामने न्यूट्रल हो या फिर वीक हो पोकेमॉन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है नॉर्मल टाइप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर हम कहें पूरे एनिमे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एक्सप्लोजन, जो कि 250 बेस पावर का है। इस मूव को यूज करने के बाद बेशक आपका भी पोकेमॉन मर जाता है, लेकिन मरता नहीं, फेंट होता है, लेकिन ये मूव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सामने वाले को तुरंत मार देता है ये मूव। और इसे ज्यादातर रेगीज यूज कर सकते हैं, यानी रेगी गीगस के जो वर्जन्स है, रेगी आइस या फिर रेगी ड्रैगो, ये सारे रेगी रॉक, ये सारे इस मूव को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पोकेमॉन फ्रेंड्स को शेयर करना ये वीडियो ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।